दोस्तों, पार्ट 1 में हमने 25 पावरफुल मॉडल्स सीखे और आप में से बहुत सारों ने कमेंट्स में लिखा कि वो मॉडल्स आपकी जिंदगी बदल रहे हैं, लेकिन यह सिर्फ आधा सफर था। आज पार्ट 2 में हम वो मॉडल्स देखेंगे जो आपको टीम लीडर, स्मार्ट थिंकर और लाइफ स्ट्रेटेजिस्ट बनाते हैं। द डिसीजन बुक के मिकेल क्रोगेरुस और शॉप पेलर ने यह मॉडल्स इसलिए लिखे ताकि आप सिर्फ एक इंसान की तरह नहीं, एक आर्किटेक्ट की तरह अपनी जिंदगी डिजाइन करो। तो चलो शुरू करते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद द डिसीजन बुक के इस कंप्लीट रोमन उर्दू समरी के पार्ट 2 में। यह बुक लिखी है मिकेल क्रोगेरुस और रोमन शप्पेलर ने, और दुनिया भर के प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और थिंकर्स इस बुक को एक एसेंशियल गाइड मानते हैं। आज हम मॉडल्स 26 से 50 तक कवर करेंगे। ये मॉडल्स ज्यादातर टीम्स, लीडरशिप, बिजनेस स्ट्रेटजी और फ्यूचर प्लानिंग के बारे में हैं, लेकिन हर मॉडल की पर्सनल जिंदगी में भी उतनी ही अहमियत है। तो नोट पैड तैयार रखो और चलते हैं। मॉडल 26, द थिंकिंग हैट्स रिव्यू मॉडल। फिर से सोचो, ये मॉडल असल में एडवर्ड डी बोनो के 6 थिंकिंग हैट्स का अगला कदम है। जब कोई डिसीजन ले लिया जाए तो इस मॉडल में आप दोबारा उस डिसीजन को 6 एंगल से रिव्यू करते हैं। क्या हमने सब एस्पेक्ट्स कवर किए? कुछ रह तो नहीं गया? ये इस बात को एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कंपनी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, सब खुश थे, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने ब्लैक हैट यानी रिस्क्स सही से नहीं देखे थे। पैकेजिंग का एक इशू था जो रिव्यूज में आया। अगर रिव्यू मॉडल यूज होता पहले, वो इशू पहले ही पकड़ लेते। लेसन, डिसीजन लेने के बाद भी एक बार दोबारा रिव्यू जरूर करो, तब भी जब सब ठीक लग रहा हो। मॉडल 27, द पर्सनल परफॉर्मेंस मॉडल। अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस, दो क्रोगेरुस कहते हैं कि हर इंसान की बेस्ट परफॉर्मेंस 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है, मोटिवेशन और कैपेबिलिटी। अगर दोनों हाई हैं तो आप पीक परफॉर्मेंस में हैं। अगर एक भी घट जाए तो रिजल्ट्स गिरने लगते हैं। मिसाल के तौर पर बीच एक दुकान में काम करने वाला लड़का बहुत मेहनत करता था, मोटिवेशन थी, लेकिन उसे काम करना अच्छी तरह नहीं आता था, कैपेबिलिटी की कमी थी। मालिक ने उसे ट्रेनिंग दी, दोनों चीजें बैलेंस हो गईं और लड़के ने रिकॉर्ड सेल्स आकी। लेसन, सिर्फ मेहनत नहीं, स्किल भी जरूरी है। दोनों का बैलेंस ही परफॉर्मेंस है। मॉडल 28, द यूटिलिटी थ्योरी, हर चीज की कीमत। यह इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट है जो द डिसीजन बुक में डेली डिसीजंस पे अप्लाई किया गया है। यूटिलिटी का मतलब है किसी चीज से आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है। हर इंसान की यूटिलिटी अलग होती है। जो चीज आपके लिए वैल्यूएबल है, जरूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी हो। फर्ज करें 2 लोग हैं। एक के लिए ब्रांड न्यू मोटरबाइक की बहुत यूटिलिटी है क्योंकि वो रोजाना दूर जाता है। दूसरे के लिए वही मोटरबाइक यूजलेस है क्योंकि वो घर पे काम करता है। सेम ऑब्जेक्ट, अलग यूटिलिटी। डिसीजन लेना हो तो अपनी यूटिलिटी देखनी चाहिए, दूसरों की नहीं। लेसन, अपने डिसीजंस दूसरों की वैल्यूज पे नहीं, अपनी यूटिलिटी पे बेस करो। मॉडल 29, द नेटवर्क टारगेट मॉडल, रिश्तों की ताकत। मिकेल क्रोगेरुस इस मॉडल में कहते हैं कि आपकी सक्सेस सिर्फ आपकी अपनी कोशिश से नहीं आती है, आपका नेटवर्क भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इस मॉडल में आप अपने रिलेशनशिप्स को मैप करते हो, कौन आपके क्लोज है, कौन हेल्पफुल है, कौन आपको ग्रो करने देता है। मिसाल के तौर पर एक यंग प्रोफेशनल थी जो हार्ड वर्क करने के बाद भी जॉब नहीं पाती थी। एक रोज उसने अपने नेटवर्क का जायजा लिया, पता चला उसके सारे कनेक्शंस उसी फील्ड में थे। उसने अलग अलग इंडस्ट्रीज के लोगों से मिलना शुरू किया। तीसरे महीने एक नए कनेक्शन ने उसे ड्रीम जॉब दिलवा दी। लेसन, अपना नेटवर्क डाइवर्स रखो, कभी कभी दूर का रिश्ता पास की अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। मॉडल 30, द मॉर्फिक फाइल्ड मॉडल, आदत का जादू। यह मॉडल एक इंटरेस्टिंग साइंटिफिक आइडिया पे बेस्ड है कि जब कोई चीज एक बार हो जाए तो दूसरी बार आसान हो जाती है, और जब बहुत लोग कुछ करने लगते हैं तो वो चीज और आसान हो जाती है। कलेक्टिव हैबिट्स एक इनविजिबल फील्ड बनाते हैं। ये इस बात को एग्जाम्पल से समझते हैं। एक शहर में पहले सिर्फ 1 या 2 लोग साइकिलिंग करते थे, फिर साइकिल ट्रैक्स बने, ज्यादा लोग देखने लगे और देखते देखते पूरा शहर साइकिलिंग करने लगा। किसी ने फोर्स नहीं किया, मॉर्फिक फील्ड ने पुल किया। लेसन, अच्छी आदतें स्प्रेड होती हैं। तुम अपने सर्कल में जो करोगे वो दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करेगा। मॉडल 31, डू साइंस मॉडल, जिंदगी ऊपर नीचे चलती है, क्रोगेरुस और शप्पेलर। इस मॉडल में कहते हैं कि जिंदगी और करियर एक स्ट्रेट लाइन नहीं, एक साइन वेव की तरह होती है। ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है। जो लोग नीचे आने से डरते हैं वो कभी ऊपर जाने का मजा नहीं लेते।
मिसाल के तौर पर एक बिजनेस वुमन थी जिसका बिजनेस 3 साल में बहुत अच्छा चला। फिर एक मुश्किल दौर आया, वो घबराई नहीं। उसने जाना था कि यह वेव है, नीचे आएगी तो ऊपर भी जाएगी। उसने इस वक्त नए स्किल्स सीखे। जब वेव ऊपर आई, वो पहले से बेहतर थी। लेसन: बुरे वक्त में घबराओ मत, ये वेव का नीचे होना है, ऊपर जाना जरूरी है। मॉडल 32, द पॉलिटिकल कंपास। अपनी सोच जानो। यह मॉडल सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए नहीं, यह आपकी सोच की डायरेक्शन बताता है। इसमें 2 एक्सेस हैं, इकोनॉमिक लेफ्ट वर्सेस राइट और सोशल अथॉरिटेरियन वर्सेस लिबर्टेरियन। हर इंसान इन 2 डायमेंशंस में कहीं ना कहीं फिट होता है। फर्ज करें, एक घर में 2 भाई हैं। एक सोचता है कि गवर्नमेंट को ज्यादा पावर होनी चाहिए, वो अथॉरिटेरियन एक्सेस पे है। दूसरा सोचता है कि लोग खुद फैसला करें, वो लिबर्टेरियन साइड पे है। दोनों की सोच अलग है, लेकिन इस कंपास से दोनों समझ सकते हैं कि उनकी डिफरेंस कहां से आ रही है। लेसन: अपनी सोच को कंपास पे प्लेस करो, तब समझोगे कि दूसरों से अलग क्यों सोचते हो। मॉडल 33, द ड्रेक्सलर सिबेट टीम परफॉर्मेंस मॉडल। टीम कैसे बनती है? द डिसीजन बुक में यह मॉडल टीम बिल्डिंग के लिए है। इसमें 7 स्टेजेस हैं जिससे हर टीम गुजरती है: ओरिएंटेशन, ट्रस्ट बिल्डिंग, गोल क्लैरिफिकेशन, कमिटमेंट, इंप्लीमेंटेशन, हाई परफॉर्मेंस और रिन्यूअल या एंडिंग। मिसाल के तौर पर एक स्कूल प्रोजेक्ट ग्रुप था। पहले सब कंफ्यूज थे, क्या करना है? यह ओरिएंटेशन थी। फिर स्लोली ट्रस्ट बना, गोल्स क्लियर हुए, सब ने कमिटमेंट दी और आखिर में उन्होंने बेस्ट प्रोजेक्ट बनाया। जो ग्रुप्स यह स्टेजेस से स्किप करते हैं वो फेल हो जाते हैं। लेसन: टीम परफॉर्मेंस मैजिकल नहीं होती, ये एक प्रोसेस है। हर स्टेज को सीरियसली लो। मॉडल 34, द कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन मॉडल। झगड़ा कितना बड़ा हो सकता है? क्रोगेरुस कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स एक सीधी लाइन में नहीं, एक एस्केलेटर की तरह बढ़ते हैं। छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग अगर ये नहीं रोका, बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। इस मॉडल में 9 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज में आसानी से रोकना मुमकिन है, आखिरी स्टेज में नहीं। ये इस बात को एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 दोस्त हैं, एक ने दूसरे की बात गलत समझी, छोटा सा मसला। फिर दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद किया, फिर दूसरों को इन्वॉल्व किया, फिर रूमर्स फैलने लगे। 1 साल बाद दोनों की दोस्ती खत्म थी, एक छोटी सी गलतफहमी से। पहले ही स्टेज पे बात कर लेते तो सब ठीक था। लेसन: मसला छोटा हो तो जल्दी बात करो, बढ़ने दो तो हाथ से निकल जाता है। मॉडल 35, द टीम क्लॉक मॉडल। टीम का वक्त। इस मॉडल के मुताबिक हर टीम एक घड़ी की तरह चलती है और घड़ी के हर नंबर पे टीम की एक अलग जरूरत होती है। शुरुआत में डायरेक्शन चाहिए, बीच में मोमेंटम, आखिर में रिफ्लेक्शन। मिसाल के तौर पर एक स्टार्टअप टीम थी। शुरुआत में सिर्फ सीईओ बोलती थी, डायरेक्शन दे रहा था। 6 महीने बाद टीम खुद काम करने लगी, मोमेंटम था। साल के आखिर में उन्होंने मिलकर रिव्यू किया, क्या अच्छा हुआ, क्या नहीं। ये टीम क्लॉक का एक कंप्लीट साइकिल था। लेसन: टीम को सिर्फ काम पर नहीं, उसके साइकिल पे भी ध्यान दो। मॉडल 36, द हर्सी ब्लैंचर्ड सिचुएशनल लीडरशिप। लीडर बनो। यह मॉडल कहता है कि कोई एक लीडरशिप स्टाइल सबके लिए काम नहीं करती। एक नए बंदे को डायरेक्टिंग चाहिए, एक एक्सपीरियंस्ड बंदे को डेलीगेशन। द डिसीजन बुक में क्रोगेरुस कहते हैं कि ग्रेट लीडर वो होता है जो सिचुएशन देख के अपनी स्टाइल चेंज करे। फर्ज करें, एक मैनेजर के पास 2 एम्प्लॉइज हैं। एक नया है, उसे स्टेप बाय स्टेप गाइड चाहिए। दूसरा 5 साल से काम कर रहा है, उसे ट्रस्ट और ऑटोनॉमी चाहिए। मैनेजर ने दोनों के साथ सेम स्टाइल यूज की। नया बंदा कंफ्यूज रहा, से एक्सपीरियंस्ड बंदा फ्रस्ट्रेटेड। जब मैनेजर ने स्टाइल बदली, दोनों खुश और प्रोडक्टिव हो गए। लेसन: लीडर वो नहीं जो हमेशा एक तरीके से कहे, लीडर वो है जो बंदे की जरूरत समझे। मॉडल 37, द इन्फ्लुएंस मॉडल। लोगों को कन्विंस करना, मिकेल क्रोगेरुस। इस मॉडल में कहते हैं कि लोगों को सिर्फ लॉजिक से कन्विंस नहीं किया जा सकता। असल इन्फ्लुएंस 4 चीजों से आती है: रोल मॉडलिंग, खुद करो; फॉस्टरिंग अंडरस्टैंडिंग, समझाओ; डेवलपिंग टैलेंट, सिखाओ; और रीइंफोर्सिंग, रिवॉर्ड्स दो। मिसाल के तौर पर एक मोहल्ले में एक आदमी था जो चाहता था कि सब सफाई रखें। उसने पोस्टर्स लगाए, कोई नहीं माना। फिर उसने खुद रोज सफाई की, लोगों ने देखा। फिर उसने एक्सप्लेन किया क्यों जरूरी है, लोगों ने समझा। फिर बच्चों को इन्वॉल्व किया, उन्होंने सीखा।
3 महीने में पूरा मोहल्ला क्लीन था। लेसन इन्फ्लुएंस कमांड से नहीं, एग्जाम्पल अंडरस्टैंडिंग और डेवलपमेंट से आती है। मॉडल 38 डी रोल मॉडल, अपना किरदार पहचानो। ये मॉडल पर्सनल आइडेंटिटी के बारे में है। हर इंसान अपनी जिंदगी में अलग अलग रोल्स निभाता है, बेटे का रोल, दोस्त का रोल, प्रोफेशनल का रोल। प्रॉब्लम तब होती है जब यह रोल्स क्लैश करते हैं या एक रोल दूसरे को खाने लगता है। ये इस बात को एग्जाम्पल से समझते हैं। एक आदमी है जो ऑफिस में बहुत स्ट्रिक्ट बॉस है, वही स्ट्रिक्टनेस वो घर पे भी ले आता है। बच्चे डर जाते हैं, बीवी परेशान रहती है। जब उसने समझा कि घर में उसे फादर का रोल चाहिए, बॉस का नहीं, तब फैमिली खुश हो गई। लेसन सही जगह सही रोल, यही असल विजडम है। मॉडल 40 डी ग्रो मॉडल, कोचिंग का जौहर। यह मॉडल कोचिंग और मेंटरिंग के लिए है। ग्रो का मतलब है गोल, क्या चाहते हो, रियलिटी, अभी कहां हो, ऑप्शंस, क्या रास्ते हैं, विल, क्या करोगे। क्रोगेरुस कहते हैं कि यह एक सिंपल फ्रेमवर्क है जो बहुत बड़े मसले हल करता है। फर्ज करें एक लड़की है जो करियर चेंज करना चाहती है। ग्रो मॉडल से गोल डिजिटल मार्केटिंग में जाना, रियलिटी अभी अकाउंटिंग में है, कोई एक्सपीरियंस नहीं, ऑप्शंस ऑनलाइन कोर्सेज, पार्ट टाइम प्रोजेक्ट्स, फ्रीलांसिंग। विल 3 महीने में एक कोर्स शुरू करेगी, 6 महीने बाद वो नए करियर में थी। लेसन कंफ्यूजन में हो तो ग्रो मॉडल यूज करो, क्लैरिटी खुद आ जाएगी। मॉडल 41 डू कस्टमर जर्नी मैप, ग्राहक की नजर से देखो। यह मॉडल बिजनेस डिसीजंस के लिए है। इसमें आप अपने कस्टमर की पूरी जर्नी मैप करते हो। वो पहली बार आपके बारे में कैसे सुनता है, कैसे सोचता है, कैसे खरीदता है और कैसे एक्सपीरियंस करता है। मिसाल के तौर पर कुछ एक रेस्टोरेंट ऑनर था। उसने सोचा खाना अच्छा है तो लोग आएंगे, लेकिन कस्टमर्स की जर्नी मैप की तो पता चला उन्हें पार्किंग मुश्किल लगती थी। वेबसाइट में मेनू नहीं था, स्टाफ थोड़ा रूड था, खाना अच्छा था लेकिन पूरी जर्नी अच्छी नहीं थी। उसने सब फिक्स किया और कस्टमर्स डबल हो गए। लेसन सिर्फ अपना प्रोडक्ट मत देखो, कस्टमर की पूरी एक्सपीरियंस देखो। मॉडल 42 दी ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, नया समंदर ढूंढो डब्लू। चान किम का यह मॉडल क्रोगेरुस ने इंक्लूड किया है। रेड ओशन में सब एक दूसरे से कंप्लीट करते हैं, खून भी हो जाता है। ब्लू ओशन में आप एक ऐसा मार्केट क्रिएट करते हो जहां कोई कंपटीशन नहीं। ये इस बात को एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सिटी में 20 पिज्जा रेस्टोरेंट्स थे, सब कंप्लीट कर रहे थे प्राइसेस पे। एक नए रेस्टोरेंट ने सोचा क्या होगा अगर हम सिर्फ हेल्दी पिज्जा बेचें, ग्लूटेन फ्री, वेगन ऑप्शंस के साथ। वो एक अलग मार्केट में गए, ब्लू ओशन। कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, बहुत सक्सेसफुल हुआ। लेसन भीड़ में कंप्लीट करने की जगह अपना अलग समंदर ढूंढो। मॉडल 43 दी लॉन्ग टेल मॉडल, छोटी चीजें भी मैटर करती हैं, क्रिस एंडरसन का। यह कॉन्सेप्ट क्रोगेरुस ने इंक्लूड किया। ट्रेडिशनल मार्केट में सिर्फ टॉप प्रोडक्ट्स बिकते हैं, लेकिन इंटरनेट ने प्रूव किया कि छोटी नीश प्रोडक्ट्स मिलके ज्यादा सेल करती हैं बेस्ट सेलर्स से भी। मिसाल के तौर पर एक ऑनलाइन बुक्स सेलर ने सब पॉपुलर बुक्स रखी थी, फिर उसने रेयर और नीश सब्जेक्ट्स की बुक्स भी ऐड की। ये बुक्स कम बिकती थीं, लेकिन इतनी ज्यादा कैटेगरीज थी कि उन सब की टोटल सेल्स पॉपुलर बुक्स से ज्यादा हो गई। लॉन्ग टेल ने बिजनेस बदल दिया। लेसन मास मार्केट को सर्व करो, लेकिन नीश ऑडियंसेस को मत भूलना, मिलके वो ज्यादा पावरफुल हैं। मॉडल 44 दो चैज़म मॉडल, नए आइडियाज कैसे फैलते हैं जेफरी मूर का। ये मॉडल क्रोगेरुस ने बुक में इंक्लूड किया। हर नया प्रोडक्ट या आइडिया पहले इनोवेटर्स अडॉप्ट करते हैं, फिर अर्ली अडॉप्टर्स, फिर अर्ली मेजॉरिटी, फिर लेट मेजॉरिटी और आखिर में लैगार्ड्स। लेकिन इनोवेटर्स और अर्ली मेजॉरिटी के बीच एक बड़ा गैप है जिसे चैज़म कहते हैं। यहां बहुत प्रोडक्ट्स फेल हो जाते हैं। फर्ज करें एक नए ऐप ने लॉन्च किया, टेक सेवी लोगों ने पहले यूज किया, लेकिन फिर ऐप की ग्रोथ रुक गई। वो चैज़म में फंस गए। उन्होंने अपनी मैसेजिंग चेंज की, कॉमन लोगों के लिए सिंपल बना दी। जब अर्ली मेजॉरिटी ने अडॉप्ट किया, ऐप वायरल हो गया। लेसन इनोवेटर्स को इंप्रेस करना काफी नहीं, कॉमन लोगों को कन्विंस करना असली चैलेंज है। मॉडल 45 दू कानो मॉडल, कस्टमर्स को खुश करो। नोरिया की कानो का यह मॉडल कहता है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन 3 टाइप्स की होती है। मस्ट बी, यह ना हो तो नाराज हो। परफॉर्मेंस, जितना ज्यादा उतना बेहतर। और डिलाइटर्स, यह एक्सपेक्ट नहीं था लेकिन मिल गया, दी वाओ।
द डिसीजन बुक में क्रोगेरुस कहते हैं कि रियल सक्सेस डिलाइटर से आती है। मिसाल के तौर पर दे टेलर ने कपड़े टाइम पे दिए, मस्ट बी। कपड़े बिल्कुल फिट थे, परफॉर्मेंस, लेकिन साथ में एक छोटी सी गिफ्ट रैप और थैंक यू नोट भी था, डिलाइटर। कस्टमर ने 5 दूसरों को बताया, यह डिलाइटर था जो मार्केटिंग से भी ज्यादा पावरफुल था। लेसन, बेसिक जरूरियात पूरी करो, फिर कुछ ऐसा करो जो कस्टमर एक्सपेक्ट नहीं करता था। मॉडल 46, द बैलेंस्ड स्कोर कार्ड। पीप आ खुद पूरा हिसाब रखो रॉबर्ट कैप्लन का। यह मॉडल क्रोगेरुस ने इंक्लूड किया। सिर्फ फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखना काफी नहीं, आपको 4 एंगल से अपना परफॉर्मेंस मेजर करना चाहिए: फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल प्रोसेसेस और लर्निंग एंड ग्रोथ। ये इस बात को एग्जाम्पल से समझते हैं, वो एक स्कूल की फीस इनकम अच्छी थी, फाइनेंशियली स्ट्रांग, लेकिन स्टूडेंट्स की सेटिस्फैक्शन लो थी, ना टीचर्स बोर थे और कोई ट्रेनिंग नहीं थी। फाइनेंशियली ठीक दिखता था लेकिन अंदर से कमजोर था। जब प्रिंसिपल ने बैलेंस्ड स्कोर कार्ड यूज किया, सब 4 एरियाज इंप्रूव किए, स्कूल जेन्युइनली स्ट्रांग हुआ। लेसन, सिर्फ प्रॉफिट्स मत देखो, पूरे इंस्टीट्यूशन या बिजनेस का बैलेंस देखो। मॉडल 47, द एरर कल्चर मॉडल। गलती यहां करो लेकिन सीखो। यह मॉडल ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के बारे में है। क्रोगेरुस कहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशंस गलतियों को पनिश करती हैं, वहां लोग रिस्क नहीं लेते, इनोवेट नहीं करते। जो ऑर्गेनाइजेशंस गलतियों से सीखने का कल्चर बनाती हैं, वहां ग्रोथ होती है। मिसाल के तौर पर 2 कंपनीज थीं। एक में गलती करने वाले को इमीडिएटली ब्लेम किया जाता था, दूसरी में गलती होने पे पूरी टीम मिलकर सोचती थी। क्या सीखा? पहली कंपनी में एम्प्लॉयज चुप रहते थे और प्रॉब्लम्स हाइड करते थे। दूसरी में प्रॉब्लम्स जल्दी पकड़ी जाती थीं और सॉल्व होती थी। दूसरी कंपनी 5 साल में ज्यादा आगे थी। लेसन, गलती करना क्राइम नहीं, गलती से न सीखना क्राइम है। मॉडल 48, द ब्लैक बॉक्स मॉडल। प्रोसेस समझो, रिजल्ट नहीं। यह मॉडल इंजीनियरिंग से आया है। ब्लैक बॉक्स वो सिस्टम है जिसका आउटपुट हम देखते हैं लेकिन अंदर का प्रोसेस नहीं। क्रोगेरुस कहते हैं कि हम अक्सर सिर्फ रिजल्ट्स पे फोकस करते हैं लेकिन प्रोसेस पे ध्यान नहीं देते, और प्रोसेस ही असली गेम चेंजर है। फर्ज करें, एक स्टूडेंट कंसिस्टेंटली अच्छे मार्क्स लाता है। सब सोचा वो नेचुरली स्मार्ट है, लेकिन किसी ने नहीं देखा कि वो रोज 2 घंटे पोमोडोरो तकनीक से पढ़ता था, नोट्स केयरफुली बनाता था और वीकली रिवीजन करता था। ये उसका ब्लैक बॉक्स था। जब दूसरों ने वही प्रोसेस कॉपी की, उनके मार्क्स भी बेहतर हुए। लेसन, सक्सेसफुल लोगों के रिजल्ट्स मत देखो, उनका प्रोसेस कॉपी करो। मॉडल 49, दे मोंटे कार्लो मेथड, प्रोबेबिलिटी से दोस्ती। यह साइंटिफिक मॉडल है जो क्रोगेरुस ने डिसीजन मेकिंग में लाया। मोंटे कार्लो मेथड में आप हजारों पॉसिबल आउटकम सिमुलेट करते हो, फिर देखते हो कौन सा आउटकम ज्यादा लाइकली है। यह अनसर्टेनिटी को मैनेज करने का एक अच्छा तरीका है। मिसाल के तौर पर, एक बिजनेसमैन ने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले 100 अलग सिनेरियोज सोचे, प्राइसेस, डिमांड, कंपटीशन, इकोनॉमिक कंडीशंस, सब वेरिएबल्स के साथ। उसने देखा कि 60% सिनेरियोज में प्रोडक्ट प्रॉफिट देता था, 30% में ब्रेक इवन का, सिर्फ 10% में लॉस। उस डेटा के साथ उसने कॉन्फिडेंट डिसीजन लिया और लॉन्च किया। लेसन, अनसर्टेन डिसीजंस में गैसिंग मत करो, मल्टीपल सिनेरियोजन सोच के प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो। मॉडल 50, द सुपर फोरकास्टिंग मॉडल, बेहतर अंदाजा लगाओ। यह ईडू डिसीजन बुक का आखिरी और एक बहुत पावरफुल मॉडल है। फिलिप टेटलॉक के रिसर्च से लिया गया। सुपर फोरकास्टर्स वो लोग हैं जो फ्यूचर प्रेडिक्शंस में अनयूजुअली एक्यूरेट होते हैं। इनका सीक्रेट, वो हमेशा अपनी प्रेडिक्शंस को अपडेट करते हैं जब नया डेटा आता है। वो अपने ईगो से ज्यादा एविडेंस को ट्रस्ट करते हैं। ये इस बात को एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लोकल शॉपकीपर था जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो रोज अपने सेल्स डेटा देखता था, कस्टमर्स से बात करता था, एडी मार्केट को ऑब्जर्व करता था। जब दोनों में कंपैरिजन हुआ, ये शॉपकीपर ने ज्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्शंस की अपने बिजनेस के बारे में कंपेयर टू किसी एमबीए होल्डर के जो सिर्फ थ्योरी पे चलता था। वो एक सुपर फोरकास्टर था अपनी लाइफ में। लेसन, स्मार्टेस्ट इंसान वो नहीं जो सब जानता है, वो है जो अपना अंदाजा अपडेट करना जानता है। दोस्तों, ये था डिसीजन बुक का पूरा सफर। मिकेल क्रोगेरुस और रोमन शप्पिलर ने 50 ऐसी मॉडल्स कंपाइल की हैं जो आपकी सोच, डिसीजंस और लाइफ को जेन्युइनली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। पार्ट 1 में हमने अपनी पर्सनल डिसीजंस, सेल्फ अवेयरनेस और माइंडसेट के मॉडल्स देखे, और पार्ट 2 में हमने टीम्स, लीडरशिप, बिजनेस स्ट्रैटेजी और फ्यूचर की प्लानिंग के मॉडल्स कवर किए।
अब मेरा आपके लिए एक सवाल है और मुझे चाहिए कि आप जरूर जवाब दें कमेंट्स में। इन 50 मॉडल्स में से कौन सा एक मॉडल है जो आप आज से, इस वक्त से अपनी जिंदगी में अप्लाई करना चाहते हो? कोई भी, छोटा या बड़ा, बस बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और बुक्स का रोमन उर्दू में समरी लाऊं, तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में लिखो कि अगला कौन सा टॉपिक चाहिए। क्योंकि जब आप अपनी नॉलेज शेयर करते हो, आप सिर्फ एक वीडियो लाइक नहीं करते, आप किसी और की जिंदगी बेहतर करने में हाथ बनाते हो। अल्लाह हाफिज। और याद रखो, हर बड़ी जिंदगी एक अच्छी डिसीजन से शुरू होती है।